हेलो गाइस। ये है बिहार जनरल नॉलेज क्राउन पब्लिकेशन। इसे हम लोग ख़त्म करेंगे लाइन बाय लाइन। ये मैं कोर्स आज ही स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने एक वीडियो पॉलिटी की डाली थी, आप उसे भी देख लेना। एडिटोरिया भी, करंट अफेयर करारी और घटना चक्र पॉलिटी का डाला था इंग्लिश में। जीएस पॉइंटर भी डालूँगी अलग से, तो आप इसे देखते रहो। प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल। देखो इतना बड़ा है, सब वो लाइन बाय लाइन ख़त्म करेंगे। आप आके साथ पढ़ो, और मेरा ये टारगेट है कि कम से कम 20-25 दिन में ख़त्म हो जाए, कि वीडियोस ज़्यादा डालूंगी एक दिन में। इसे कैसे भी एनी हाउ ख़त्म करना है। आप बोलोगे तो कंपाइल डाल दूँगी, या तो छोटे छोटे वीडियोस डालूँगी। अभी तो छोटे वीडियोस डाल के देखूँगी कि व्यूज़ कितने आ रहे हैं, क्योंकि अभी मैं न्यू हूँ यूट्यूब पे। तो जस्ट वांट योर सपोर्ट गाइस। और लाइन बाय लाइन पढ़ूँगी, एक बार देख लो यार, समझ लो इसको, क्योंकि ये छोटे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं अपने बिहार से। और हमारा बस इसको एक सब्जेक्ट्स को इग्नोरेंस की वजह से गलत हो जाता है। आप एक बार मेरे साथ पढ़ते चलो, उसको सुनते चलो कि गलत ना हो। ऑप्शंस एक जैसे रहते हैं इतने ना, कि हम लोग उसमें गलत कर देते हैं, और बहुत बेसिक्स चीज़ें होती हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैं दिखा रही थी कि क्या क्या है। सबका अलग से रहेगा। ज्योग्राफी अलग से करूँगी, हमारा पॉलिटी अलग से होगा, इकनॉमी अलग से होगा। लेकिन उसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी तो आपको पता चलेगा। जितना से जितना बढ़ेगा, यूट्यूब भी ज़्यादा प्रमोट नहीं करता उसको जिसका व्यूज़ नहीं है। और अभी अभी आए हैं, तो कहाँ से इतना होगा। ठीक है। एन इंट्रोडक्शन टू द बिहार ऑफ बिहार, लाइन बाय लाइन करूँगी। इंग्लिश मीडियम के लिए है, प्लीज़ लाइक करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। अब स्टार्ट करती हूँ। स्टेट नेम बिहार, कैपिटल पटना, फाउंडेशन 1912 एज बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस। अब इसमें दो विभाजन हो जाता है। पहला विभाजन उड़ीसा 1936 में, दूसरा 15 नवंबर 2000 झारखंड। स्टेट डे कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। हाई कोर्ट कहाँ है अपना? पटना में है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या बोली जाती है, लिखी जाती है? तो वो हिंदी है। ठीक है। और सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो उर्दू है। और भी लैंग्वेज बोली जाती है क्या बिहार में? हाँ बिल्कुल बोली जाती है, जैसे कि भोजपुरी है, मैथिली है, अंगिका है, मगही है। मैक्सिमम क्या बोली जाती है रिलीजन लैंग्वेज? तो वो मैथिली है। ठीक है। तो स्टेट नेम बिहार, कैपिटल क्या है हमारा? पटना। फाउंडेशन कब हुआ? 1912 में एज अ बिहार उड़ीसा प्रोविंस। फर्स्ट डिवीज़न 1936 उड़ीसा। सेकंड डिवीज़न 15 नवंबर 2000। स्टेट डे 22 मार्च। हाई कोर्ट कहाँ है? पटना में है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू। और भी बोलते हैं? हाँ बोलते हैं, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, मगही। मैक्सिमम रिलीजियन लैंग्वेज क्या बोलते हैं? तो मैथिली। स्टेट सिंबल देख लेते हैं ऑफ बिहार। स्टेट एनिमल जो होता है वो ऑक्स है, आपको पता है। स्टेट बर्ड स्पैरो। बिहार सेलिब्रेट मार्च 20 एज अ स्पैरो डे एवरी ईयर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक इफ़ पेपर आपका इधर बीच हो तो दे कैन आस्क यू। तो मार्च 20 को स्पैरो डे मनाते हैं। स्टेट फ्लावर क्या है? मैरीगोल्ड। स्टेट ट्री क्या है? पीपल। जियोग्राफिकल इंडिकेशन पे चलते हैं। नॉमेनक्लेचर क्या है? बिहार शब्द आया कहाँ से? ऐसा तो है नहीं कि कोई सो के उठा बोला बिहार बिहार हो गया, नहीं, कुछ टर्म्स उधर से आया। द टर्म बिहार हैज़ बीन कॉइन्ड फ्रॉम अ विहार। विहार आप पढ़े होंगे बुद्धिज़्म में। विहार, तो विहार मीन्स बुद्धिस्ट monasteries and the regions encompass present state of Bihar was the adopt of Buddhist monks in the ancient and medieval periods, right? तो ये विहार जो टर्म आया है वो बुद्धिज़्म से आया है। मतलब जब बोला जाता था विहार, विहार क्या था? वो जगह जहाँ पे बुद्धिस्ट रहते थे, बुद्धिस्ट के जो फॉलोवर थे, तो उस जगह से विहार, और विहार से आया बिहार। ठीक। लोकेशन क्या है? बिहार इज़ लोकेटेड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ अ कंट्री। आपको भी पता है, अपना भारत अगर बनाओ, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया। ठीक है। यहाँ तो गुजरात है वेस्ट साइड, ऊपर जम्मू कश्मीर हो गया, नीचे केरला हो गया आपका, तमिलनाडु हो गया, और यहाँ ईस्ट साइड यहाँ है अपना बिहार। तो वही बता रहा है बिहार इज़ लोकेटेड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। इट इज़ इंटायरली लैंड लॉक स्टेट। लैंड लॉक मतलब क्या होता है? जो कि हर जगह से घिरा हो और राज्यों से। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि बाहर है, गुजरात जैसे थोड़ा बाहर है, नहीं, वो बीच में मतलब कि उसको चारों ओर से अलग अलग राज्य ने घेर रखा है। Although the outlet to the sea through the port of Kolkata is not far away, वो बता रहे हैं कि जो कोलकाता का सी पोर्ट है वो ज़्यादा दूर नहीं है, बट दूर है थोड़ा सा। बिहार लाइज इन अ मिड वे बिटवीन द ह्यूमिड वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट एंड अ सब ह्यूमिड उत्तर प्रदेश। अब ये देखिए बता रहे हैं कि कहाँ पे। अब जैसे किसी को कोई लोकेशन बताता है तो आता ना, ऐसे बोल दिया मैं रेलवे स्टेशन पे। अरे कहाँ है वो रेलवे स्टेशन में? मैं रेलवे स्टेशन के गेट पे हूँ, या ऐसे कुछ सब बताते हैं ना, तो वो बिहार का एग्जैक्ट लोकेशन बता रहे हैं कि देखो यहाँ है। अब वो ये बता रहा है कि बिहार लाइज मिडवे बिटवीन ह्यूमिड वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट। अब ये जो है यहाँ पे ये ईस्ट है,
नॉर्थ है, वेस्ट है, साउथ है। क्या बोल रहा है कि वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट, तो यहाँ आ गया आपका वेस्ट बंगाल। ठीक, उत्तर प्रदेश इन द वेस्ट, मतलब बिहार का जो वेस्ट पोर्शन है वो यूपी से लग रहा है। ठीक है, नेपाल इन द नॉर्थ, नॉर्थ पार्ट जो है वो नेपाल है, इसी को नेपाल लिख लेते हैं। ठीक है, ये नेपाल है। और नीचे लगता है आपका झारखंड, यहाँ नीचे झारखंड ये है। ठीक है, तो बिहार इज़ लोकेटेड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, इट्स एंटायरली लैंड लॉक्ड स्टेट, ऑल्दो द आउटलेट ऑफ द सी थ्रू द पोर्ट ऑफ द कोलकाता इज़ नॉट फार अवे। Bihar lies midway between the humid West Bengal in the east, as I told you, and in the subhumid Uttar Pradesh in the west, which provide it with a transitional position in respect of climate, economy and culture. Exactly, आप किस जगह से घिरे हुए हो, उस जगह से आपकी जो खुद की कल्चर है, आपका इकनॉमी उस पर अफेक्ट होगा। जो दिल्ली से लगे तो दिल्ली के आसपास भी लोग अपना घर बसाएंगे कि यार दिल्ली दूर है, दिल्ली नहीं ले पा रहे। तो वैसे ही वो बता रहा है एक तरह से कि कैसे किसी स्टेट से लगने का क्या प्रभाव होता है आप पे भी और उस पे भी। हम लोग एक दूसरे, कल्चर इज़ अ वे ऑफ लाइफ, सबका एक दूसरे पे इम्पैक्ट होता है। इट्स बाउंडेड बाय द नेपाल इन द नॉर्थ, एज आई टोल्ड यू, बाय झारखंड इन द साउथ। यू कैन मेक दिस एरो टाइप थिंग्स एंड अपने से भी आप बना सकते हो। उसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट लिखो और एक एक जगह पॉइंट कर दो कहाँ पे, उससे थोड़ा सरल हो जाएगा सामने। ठीक है, तो बिहार प्लेन इज़ डिवाइडेड इनटू 2 अनइक्वल हाल्स बाय द रिवर गंगा। रिवर गंगा बीच से बहती हैं, जो कि बिहार को वेस्ट से ईस्ट के बीच में काट देती हैं। तो बिहार जैसे ये ऐसे काट देती हैं, ये अपना हो गया ना, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, ये वेस्ट, और ये गंगा ऐसे बह रही है, मतलब कि गंगा बीच से काट रही हैं उनको, बिहार को। ठीक है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। अब यार इसमें लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता कि वेस्ट वाले ऑप्शंस आप सोच भी कैसे सकते हो जब भारत ही आपका पूरा नॉर्थ ईस्टर्न उसमें आ रही है। यार आप अपना अर्थ लो, अब अर्थ में देखो तो कि हम कहाँ हैं, हम इस साइड हैं, और हम इस साइड हैं, तो इस ग्लोब को ऐसे डिवाइड करो, हम कहाँ आ रहे हैं यार, हम तो नॉर्थ ईस्ट में आ रहे हैं। ऊपर एन हो गया, ये ई हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया। हम तो वेस्ट साइड पे कहीं आ ही नहीं रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज़ वो सब होती हैं, हम तो हैं ही नहीं। नॉर्थ और ये ऊपर वाला एन है, ये ऊपर वाला। ठीक है, तो हम पूरा नॉर्थ ईस्टर्न में आ रहे हैं, तो आप एन ई तो पहले टिक करो। देखो पूरा एन ई है, एन ई के अलावा कुछ मत टिक करना, पहले बता रहे हैं। अब उसमें याद कर लो लैटिट्यूड ने, तो 24, 20, 10, 27, 31, ये तो थोड़ा याद करने वाला होगा, ये आप ही लोग पे छोड़ रहे हैं। ठीक है, लेंथ देखिए, आप देखते भी रह सकते हो, और अगर नहीं याद होगा तो बताइएगा, कुछ ट्रिक डाल देंगे इन शॉर्ट्स में छोटे छोटे। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ फिर से ऐसे तोड़ दिए। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि नॉर्थ से साउथ जो है वो 345, ये हो गया, लो 345, ये रहा आपका नॉर्थ। ये रहा, आधा से ज़्यादा तो चीज़ आप ये 4 डंडी बना के सीख लोगे यार, थोड़ी सी मेहनत है बस। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब इसको देखो, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बिहार का मैप देखोगे ना, बिहार ईस्ट से वेस्ट के साइड में या वेस्ट से ईस्ट के साइड में थोड़ा बड़ा है, और नॉर्थ के साइड में थोड़ा सा छोटा है। तो वो बड़ा है, वहाँ से गंगा भी बह रही है तो बढ़ेगी, कॉमन सेंस की बात है। तो 483 जो हो गया ईस्ट टू वेस्ट, वो बड़ा है, उसका ब्रेथ बड़ा है, और लेंथ उसकी 345 है। तो क्वेश्चंस भी बहुत इजी मतलब फंसाने के लिए आते हैं। अब फंसना मत, 340 ऐसे बस लिख सकते हो, ये 345 और इसको 483 ऐसे। और ये मैं क्या बता रही हूँ तो आपको पता है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये ईस्ट। ठीक है, 483 ये हो गया, ऊपर से नीचे 345 हो गया। जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ क्या है नॉर्थ में, ये तो बता दिया। नॉर्थ में नेपाल है, ऊपर नेपाल लग रहा है, उसे दिखा देती हूँ। देखिए, ये ऊपर नेपाल लग रहा है नॉर्थ में। ठीक है, साउथ में देखिए झारखंड लग रहा है, वेस्ट में हमारा यूपी लग रहा है, और ईस्ट में हमारा वेस्ट बंगाल लग रहा है। यही है पूरा, और ये बीच में हमारा बिहार ऐसे बना हुआ है। ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़, ऊपर नेपाल लग रहा है, वही तो एक इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ है। शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर है अपना। ठीक है, रूरल एरिया के क्या, रूरल एरिया और अर्बन एरिया का पूछ रहा है। ये जो छोटे ये टर्म्स है ना, मैं इसको छोटी छोटी वीडियोस डाल के याद कराऊंगी, बस इसलिए मैंने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड छोड़ दिया। बोलूँगी कुछ याद नहीं होगा, लेकिन आप बस इतना याद रख सकते हो कि एक चीज़ देखो, गाँव में लोग ज़्यादा है गाँव का एरिया, और अर्बन एरिया कम है। मतलब शहर में लोग कम रह रहे हैं तभी तो वहाँ एरिया कम है, और गांव में लोग ज़्यादा फैले हुए हैं तभी तो एरिया ज़्यादा है। तो रूरल एरिया ज़्यादा है, अर्बन एरिया कम है, आप ये चीज़ देख सकते हो। टोटल एरिया दोनों को ऐड कर दो भाई, वही हो गया 94163 स्क्वायर किलोमीटर।
ठीक है, टोटल एरिया से क्वेश्चंस आते हैं। और आप इससे बस ये याद रख सकते हो कि गांव में ज़्यादा लोग रहते भी हैं, गांव की एरिया भी ज़्यादा है। शहर में कम लोग रहते भी हैं, शहर की एरिया भी ज़्यादा है। अरे आप जहाँ जाओगे वहाँ थोड़ा तो स्पेस लोगे, और जहाँ नहीं जाओगे वहाँ क्या स्पेस लोगे। ठीक है, ये बोल रहा है रैंक वाइज 13th पोजीशन ऑफ इंडिया आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना। 2.86 टोटल एरिया ऑफ इंडिया। भारत का कितना पोर्शन लेता है, तो 2.86% ही लेता है। हाँ, हाइट अबोव सी लेवल कितना है, 175 फीट या 53 एम। कितनी नॉर्मल बारिश होती है, तो 995 mm अपॉन एयर बाई ईयर। ठीक है, ये भी कुछ कुछ ट्रिक्स बनाएंगे हम लोग। अभी तो टोटल एरिया याद करो। नंबर किसी का याद है, 94, ऐसा इंग्लिश के लिए 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, किसी किसी का नंबर नहीं याद करते हैं, वैसे है टोटल एरिया अपने बिहार का। ठीक है, रूरल में कितना है, तो पहले याद ये देख लेना कि रूरल में ज़्यादा है। अब कितना है, तो रूरल को मिला है 52% कुछ, 92 फिर 25751। अपने रूरल को कितना पॉइंट मिला है, तो 92, ये पकड़ना। फिर 25, अर्बन कम है 1905 में क्या हुआ था, वही वाला अपना अर्बन है यहाँ पे बिहार कह रही हूँ, इंडिया में। बताओ, आगे चलते हैं। याद हुआ कुछ, टोटल एरिया कितना लेता है, 2.86%। 1905 बहुत नॉर्मल है, आपको याद होगा, पता होगा। ठीक है, हाइट अबो सी लेवल 173 फीट। नॉर्मल रेनफॉल कितना होता है, इनके यहाँ 1000 रेनफॉल नहीं होता है, उसमें से 5 कम होता है। या 9 का लफड़ा बड़ा है बिहार में, आपके 100 में ला के रोक देंगे। देखो ना, हर जगह 9 ही है। ठीक है, तो कुछ याद हुआ। रूरल कितना है, इसका 92% आते, याद करने का बोला था, आया वया कुछ नहीं है। 92, ठीक, 92, 257। अर्बन कितना है, इसको 19 है, 1905 अर्बन। याद रखना, कुछ पूछी थी मैम, 1905। ठीक, टोटल कितना हो गया, 94,163। और टोटल एरिया कितना रखता है ये, तो मतलब रैंक वाइज, और रैंक वाइज बता रहा है। और टोटल एरिया कितना है, 2.86, मतलब पूरे इंडिया का कितना पार्ट बिहार के पास है वो बता रहा है। हाइट कितनी है, तो 173, दैट इज़ 53। नॉर्मल रेनफॉल कितना होता है, 995। इतना मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ कि थोड़ा याद हो। एवरेज रेनफॉल कितना है, तो 52.5 डेज इन ईयर, मतलब इतने दिन तो बारिश होती है। अब आप बताओ हो रही है कि नहीं। ठीक है, अभी तो आज देखो बहुत दिक्कतें हैं, इतनी बारिश नहीं हुई है इस बार। 52.5 डे इन ईयर। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के चलते हैं, तो बिहार का जो डिवीज़न है 9 है। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं भाई, 38। हाँ यार 38 है, इसलिए तो पेपर भी नहीं हो पा रहा, प्राइवेट वालों को दे रहे थे ये। ठीक है, डिवीज़न 9, थोड़ा सा मैं रिलेट करती हूँ कि याद हो जाए। सब डिवीज़न 101। लोकसभा में सीट कितनी है, 40। राज्यसभा में कितनी है, 16। टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली सीटें, यार देखो लेजिस्लेटिव मतलब विधानसभा ज़्यादा ही होगी, इसलिए 243। लेजिस्लेटिव सीट्स ऑब्वियसली बात है ज़्यादा होगी, विधानसभा में सीट ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द लोकसभा सीट एंड राज्यसभा सीट ऑफ बिहार, राइट। तो अब याद करते हैं, डिवीज़न कितने, 9 मंडलों में ये डिवाइड है, 9 डिवीज़न है। अच्छा जी, कितना डिस्ट्रिक्ट है, कितना जिला है, 38 है। ठीक है, याद हो गया। सब डिवीज़न बताओ। अच्छा, सब डिवीज़न 101 है। ठीक है, फिर लोकसभा में कितनी सीट है, लोकसभा में हमारी 40 सीट है। राज्यसभा में कितनी है, 16 सीट है। ठीक है, खुद हमारा विधानसभा में तो 243 और विधान परिषद में 75। कितनी सीट लोकसभा में रिजर्व्ड है, तो देखो इसी का उल्टा है, खैर वैसे छोड़ो। जो एससी की सीट है कितनी लोकसभा में रिजर्व्ड है, 6, और विधानसभा में 40, राइट। जिला परिषद कितने हैं, 38। पंचायत समिति कितनी है, 534। ग्राम पंचायत कितना है, 8386। ग्राम पंचायत मेंबर्स कितने हैं, 114691। पंचायत समिति मेंबर 11497। अभी थोड़ा याद करते हैं, ना तो ऐसे तो बोलते ही चलेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा वीडियो अब यहाँ रोकेंगे हम कि पहले इतना याद हो। देखो व्यूज़ कितने मिल रहे हैं। डिवीज़न 9, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 38। सब डिवीज़न 101। डिवीज़न 9, कितने जिले, 38। सब डिवीज़न 101। लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो यार ज़्यादा वाला मत मारना, जानना वाला विधानसभा में। तो लोकसभा में सीट 40। ठीक है, राज्यसभा में थोड़ी उससे कम है, 16। ठीक है,
16 है। लेजिस्लेटिव मतलब विधानसभा में कितनी सीट है? 243। विधान परिषद में कितनी है? 75 है। अच्छा, कितने SC की सीट रिजर्व्ड है लोकसभा में? 6। अच्छा, विधान परिषद बताओ तब। 40। कुछ याद हो रहा है? जिला परिषद कितने हैं? 38। पंचायत समिति 534। अभी मैं यही थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में लेके आती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं इसको ट्रिक से याद करूँ तो ज़्यादा बेहतर है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग बस ऐसे ही याद कर लेंगे कि ट्रिक, क्योंकि अगर मुझे कुछ नहीं पता चलेगा तो मैं तो ऐसे ही पढ़ा दूँगी। नहीं, अगर आप लोगों को ट्रिक चाहिए या कुछ की याद नहीं हो रहा, क्योंकि याद करने को तो बहुत कुछ है, अभी ऊपर वाला ही बता रहे थे, तो बताइएगा प्लीज़। लेट मी नो। अभी वीडियोस में डालती रहूँगी। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो कि आपको पता चलता रहे।